नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, शाकाहार हो या मांसाहार, इन दोनों में से इंसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त क्या है, इस विषय पर कई सदियों से विवाद चला आ रहा है। आज इस वीडियो के जरिए वेद, गीता और कुछ हद तक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का ये प्रयास करेंगे कि शाकाहार या मांसाहार में से हमारे लिए क्या ज्यादा उपयुक्त है। ये बात हम सबको पता है कि सनातन धर्म में जीव हत्या को महापाप माना गया है। वेदों में मांस खाने के प्रतिबंध में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। दोस्तों, कौन है जो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो कमेंट्स में एक बार सच्चे मन से जरूर लिखे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने क्या बताया है इस बारे में। उससे पहले बता दें कि ऋग्वेद में ये बात कही गई है कि जो मनुष्य नर, अश्व या किसी अन्य पशुओं का मांस का सेवन करके उसे अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वो दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से ना सुने तो आप उसका मस्तक शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। वहीं अगर हम बात करें श्रीमद् भगवत गीता की, तो ग्रंथ में किसी भी भोजन को लेकर सख्त मनाही नहीं है। इसमें भोजन को श्री कृष्ण ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है सात्विक, दूसरा राजसी और तीसरा तामसिक। गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है वो आयु बढ़ाने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐसा भोजन स्वास्थ्य से भरपूर और हृदय को भाने वाला होता है। ऐसा भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। विद्वान पुरुष ऐसा ही भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला होता था। इस भोजन की श्रेणी में दूध के सभी व्यंजन, फल, आहार, सब्जियां, दालें एवं धान आते हैं। ये सारे भोजन प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के और फायदेमंद होते हैं। इसी के अगले श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब शाकाहारी भोजन कड़वा, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, अत्यधिक मिर्ची, चीनी या अधिक मसालों के साथ पकाया जाता है तो वो भोजन सात्विक से राजसी बन जाता है। भोजन की इस श्रेणी में भोजन अपना मूल अस्तित्व खोकर उपभोग की चीज बन जाता है। ऐसा भोजन मनुष्य अपनी भूख शांत करने के लिए नहीं अपितु अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए करता है। ऐसा भोजन खाने में तो अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। अगला श्लोक अर्थात श्लोक नंबर 10 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन अधपका, दुर्गंध युक्त, बासी एवं गंदा हो, तामक पुरुषों को प्रिय होता है, अर्थात वो भोजन तामसिक है। ऐसे भोजन की श्रेणी में शराब, सभी पैकेट बंद भोजन तथा मांसाहारों को शामिल किया गया है। हमें सभी प्रकार के भोजन के बारे में बता दिया गया है, उनसे होने वाले परिणामों के बारे में भी हमें बता दिया गया है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करते हैं। हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे उस प्रकार की एक झलक हमारे व्यवहार में हमेशा देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो हम काफी ज्यादा गुस्से वाले, हिंसक और उत्तेजित व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। इस पर जो व्यक्ति मांसाहार ग्रहण करते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब दलीलें पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हम केवल उन पशुओं का भक्षण करते हैं जो शांति प्रिय है, जैसे गाय, बकरी एवं मुर्गा आदि। ये वाकई में बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि उन पशुओं का स्वभाव कैसा है। यहाँ पर जो बात हो रही है कि मरने से पहले उस पशु के मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न हुई थी। हम सब जानते हैं कि कसाई खाने में क्या होता है। कोई भी पशु मरने से पहले ये बात अवश्य जान लेता है कि अब उसे मारा जाने वाला है, चाहे आप कितनी ही चालाकी से उसे मारने की कोशिश करें। और जो पशु ये जानता हो कि उसकी मृत्यु अब निकट है तो उसके मन में कैसी भावना उत्पन्न होगी। वो पशु डर, असहायपन, दर्द, उत्तेजना तथा हिंसा से भरा हुआ होगा। और जिस भोजन को ग्रहण करके हम तृप्ति पाना चाहते हैं, मानसिक शांति पाना चाहते हैं, उस भोजन का रास्ता इन सब भावों से होते हुए आता है। तो भोजन शांति प्रिय कैसे हो सकता है? इन घटनाक्रम के बाद जब पशु मार दिया जाता है तो वो हमारी प्लेट में आता है और हम बात करते हैं खाने में तृप्ति मिलने की, मानसिक रूप से शांति और प्रोटीन और हेल्थ की, तो ये किसी भी एंगल से मैच नहीं करता। वहीं अगर हम बात करें दूसरे धर्मों की, तो सनातन धर्म की ही तरह ऐसे कई धर्म है जो शाकाहार को ज्यादा बढ़ावा देते हैं।
आप में से कई लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि प्राचीन क्रिश्चियन भी शाकाहारी थे। स्वयं ईसा मसीह जी जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की थी वो भी शाकाहारी थे। इटली के रोम में जब किसी क्रिश्चियन को पकड़ लिया जाता था तब उसे मांस खिला दिया जाता था ताकि उसे सताया जा सके। लेकिन जब इटली में संपूर्ण रूप से क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ तो वहां के कन्वर्टेड लोगों के कारण ये परंपरा आज तक चली आ रही है कि क्रिश्चियंस भी मांस खाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बुद्धिज्म की तो स्वयं गौतम बुद्ध शाकाहारी थे जिन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की थी और अर्ली बुद्धिस्ट भी शाकाहारी थे। और भगवान महावीर से तो हम सभी भली भांति परिचित है कि वो अहिंसा के परम पुजारी थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।